अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे रुको 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 रुको, तुम्हारे पैरों में क्या घेरनी लगा है क्या? मना करने के बावजूद भी अंदर चली आई। अरे दरबान काका, आप हमरे पीछे पीछे वहाँ स्कूल के फाटक से यहाँ प्रिंसिपल काका के कमरे में काहे चले आए? हम बोले ना, हमको स्कूल में शिक्षा लेने से कोनो नहीं रोक सकता। काहे? अपना चिता जात से नाम कटवा के कोनो दूसरी जाति में भर्ती हो गए हो का? हाँ? चलो बाहर चलो, बाहर चलो, प्रिंसिपल साहब आ गए। नमस्ते साहब। तुम फिर आ गई ना? गोर लागे प्रिंसिपल काका। अगर मैं तुम्हारी फीस मतलब तुम्हारे पैसे माफ भी कर दूं ना, तो दूसरे लोग अपने बच्चों को तुम्हारे साथ पढ़ाने से मना कर देंगे, क्योंकि तुम चित्ता हो। प्रिंसिपल काका, अब हमको शिक्षा का अधिकार हमको शिक्षा का अधिकार शिक्षा वाले काकी ने दे दिया है। अब हमको स्कूल आने से, शिक्षा पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिंसिपल काका, ये शिक्षा वाली काकी का आदेश है। हाँ हाँ, वो हमें पता है, लेकिन वो सरकार। अरे प्रिंसिपल काका, आप सरकार का नारा नहीं सुने का? कोई बात नहीं, हम सुनाते हैं। घर घर अन्न, घर घर शिक्षा, शिक्षा से ही प्रगति है, शिक्षा से ही उन्नति है। प्रिंसिपल काका, अब हमको ना ई नारे का मतलब समझ आ गया। आपने देखा ना, सरकार भी कह रहे कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो बस हमको हमारा अधिकार चाहिए। रुको, आप जाइए। जी साहब। देखो, तुम सीधे ऐसे किसी भी क्लासरूम में, मतलब किसी भी कक्षा में नहीं जा सकती हो। स्कूल में पढ़ने के लिए पहले दाखिला लेना पड़ता है। ऐसे ही जैसे मन चाहा वैसे मन चाहा, ऐसे पढ़ाई शुरू नहीं होती है। हाँ तो प्रिंसिपल काका, हमको दाखिला दे दीजिए ना। देखो, दाखिले की एक प्रक्रिया होती है, नियम होता है, और हर बच्चे को उसका पालन करना पड़ता है। तुम्हें भी करना पड़ेगा। प्रिंसिपल काका, हम करेंगे ना, अब बस बताइए क्या करना है। स्कूल में दाखिले के लिए सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप को स्कूल में आना होगा, तभी दाखिला मिलेगा। जाओ, पहले अपने माँ बाप को साथ में लेकर आओ, तब दाखिले की बात करना। जाओ। हम सबके सामने माँ को माँ तो कह नहीं सकते। अपनी माँ को स्कूल में दाखिला के लिए कैसे लेकर आएंगे? हमारा दाखिला कैसे होगा? तुम मुझे भी अपने प्यार के छांव में ले लो ना बिंदी रानी। बोलो, मंजूर है शर्त? प्यार तो होते होते होगा ना कप्तान साहब, ये तो पहला दिन है। तनी धीरे धीरे कदम उठाइए। बिंदी रानी, और कितना धीरे धीरे? सब्र का फल तो सुने ही होगे ना कप्तान साहब, और जो धीरे धीरे होता है वो देर तक चलता है कप्तान साहब। हाय बिंदी रानी,
देवता, हमको माफ कर दीजिए। हम और क्या करते? उस अमोल के छूने भर से हमको खुद को भी घिन आ रही है, लेकिन जग्गू और गीता को दूर रखने का यही एक रास्ता था। हमको माफ कर दीजिए देवता। सही में बिंदी नहीं, बिजली नाम होना चाहिए था तुम्हारा। बिजली ऐसे लगा मानो करंट को छू लिया मैंने। हमें आपके खिलाफ रिश्वत लेने की लीड मिली है। ये रिश्वत के 10 लाख रुपए हमें आपकी कार से मिले। क्यों ठेकेदार के कहने पर बल्लू काका और बाकी लोग ने ना वो जमीन पे बड़का जोर से फूटने वाला बम होता है ना, वो लगा दिया था। हम दौड़ते दौड़ते आपके पास आए आपकी जान बचाने के लिए, लेकिन उल्टा काके की जान ही खतरे में डाल दिए। मैडम जी, आपको पक्का चित्ता बस्ती ही जाना है ना? हाँ, अगर मेरे खिलाफ ये साजिश कालिकान ने की है तो मेरी बेगुनाही का सबूत भी बस्ती में ही मिल सकता है। कुछ ख्याल हमको रखना है कप्तान साहब, तो कुछ ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। ख्याल में तो तुम ऐसे बस गई हो बिंदी कि बस अब तुम्हारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। पता नहीं बस्ती में कोई कालिकान ठाकुर के खिलाफ बोलेगा भी कि नहीं। लोग अभी भी उसे भाग्य विधाता ही मानते हैं। फिर तो ये FIR होना ही चाहिए। जब जांच होगा ना तब आप देखिएगा, हमारे सिर से अपराधी होने का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब तो बस जागृति ही है जो मुझे निराश नहीं करेगी। वो सच्ची है और उसे किसी दबाव का भी कोई डर नहीं है, ना ही सरकार बने बैठे उस कालिकांत का। जीतू जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अंधा क्या तू? गीता, तुम क्या हो गया तुम्हें? और कहाँ खोए हुए थे तुम? रॉन्ग साइड से टर्न क्यों ले रहे थे? ओ गीता, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है गीता। मेरा दिमाग वश में ही नहीं है जब से हमारे घर पे वो रेड पड़ी है। हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा हूँ गीता कि मैं कैसे तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूं। मैं कैसे साबित करूं कि तुम निर्दोष हो। आई नो यू आर नॉट करप्ट। गीता, तुम इस समय इस रोड पर कहाँ जा रही हो? अब वो मैं अपने सस्पेंशन के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए जा रही थी। मुझे पता है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो अपील तो फाइल करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली गीता, एग्जैक्टली। प्लीज जल्दी जाओ। अरे अगर न्याय की देवी को न्याय नहीं मिलेगा तो और किसे न्याय मिलेगा? ऑल द बेस्ट गीता। सुनो ना, प्लीज मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं प्लीज गीता, प्लीज। नहीं, तुम जाओ, तुम्हें भी अपनी ड्यूटी करनी जरूरी है। मैं मैनेज कर लूंगी, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ओके गीता, बाय। ट्रैवल सेफली। ओ जीतू काका, थोड़ा गाड़ी संभल के चलाइए, अभी एक्सीडेंट हो जाता। जाओ गीता, जाओ। जहां अपील करनी है करो। तुम्हारे आसपास ऐसा चक्रव्यूह रचा है मैंने, ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि सिर्फ अपील ही करती रहोगी, लेकिन कभी ये साबित नहीं कर पाओगी कि तुम बेगुनाह हो। जाओ गीता, जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।